समाकलन, जिसको अंग्रेजी में डिफरेंशियल कहते हैं, समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। आज हम सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में ही बात करेंगे, जिसको हम इतना आसान बता देंगे, कितना भी कठिन क्यों ना हो क्वेश्चन आसानी से आप लगा लेंगे। कठिन वाला क्वेश्चन नहीं हम बताएंगे, सरल नहीं, कठिन वाला है। अब अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, समाकलन का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। समाकलन जैसे हमारे पास कोई आकृति दे दी, जैसे हमारे पास है हमारा क्या तरंगन, इसका तो हम क्षेत्रफल एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें एक कोई आयत के आकार कोई हमें फील्ड दे दी, क्षेत्र दे दिया गया, अब बताना है इसको, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। कुछ भी भुजा मान लेते हैं 15 मीटर है, ये 10 मीटर है, इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, मान लो ये वर्ग है, अगर वर्ग है तो कितना होगा, ये 5 है, मान लो 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर होगी, सब भुजा 5 मीटर होगी, इसका हम आसानी से एरिया निकाल लेंगे। परंतु हमें इसी की जगह पे हमें दे दिया गया, जैसे देखो मान लो यहाँ पर इस तरह। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसी एरिया को निकालने के लिए हम समाकलन को पढ़ेंगे। समाकलन के सहायता से इसी एरिया निकालेंगे, जिससे हमारे पास आ गया भारत का मैप हमारे पास आ गया। तो क्यों नहीं हमारे, जैसे कि हमारे पास भारत का मैप है, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो कैसे निकालेंगे, हमारे पास हमें कोई ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज या तो आयत दिख रहा है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी इंटीग्रेशन के सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल जो गणितज्ञों ने निकाला से इंटीग्रेशन के सहायता से ही निकाला है। पहले हम इसका क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे, पहले हम इस इंटीग्रेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको हल करना सीख जाएंगे। तो चलो देखेंगे, अब समाकलन हम जुगाड़ से सीखेंगे। पहले हम जुगाड़ से कैसे सीखेंगे, कुछ हमारे पास एक मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेशन समाकलन में कुछ क्वेश्चन दे दिए गए। देखो मान लो लिमिट है हमारे पास 2 से 5 तक, और माड के अंदर दे दिया गया x-3, इसका हमें समाकलन करना है, x-3 dx, मतलब हमें लिमिट के अंदर दे दिए 2 से 5 हमारी लिमिट है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, माड के अंदर x-3, इसका हमें समाकलन करना है। इसमें प्रॉपर्टी तो लगेगी, प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी है, कोई भी लग सकती है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सिर्फ जुगाड़ लगाना। जुगाड़ कैसे हल करेंगे, देखो ऊपर कितना है हमारे पास, अपर लिमिट कितनी है 5, लोअर लिमिट कितनी है 2। पहले हम अपर लिमिट को x के स्थान पर रखेंगे, अगर x के स्थान पर अपर लिमिट को हम रखेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर रखेंगे 3, 5 में 3 दिन कितना बचेगा 2। अब इसका स्क्वायर कर दो, अब लोअर लिमिट को यहाँ पर रखो, अब लोअर लिमिट को जब यहाँ पर रखेंगे कितना बचेगा -1 का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितने से 2 से। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होगा 4, अब प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, अर्थात 2.5, कितना आ गया 2.5। इसका जो कैलकुलस होगा, इसका जो समाकलन होगा कितना होगा 2.5 हो गया। इसी तरह करना है। अब ये नियम कैसे बना, ये नियम इसका मतलब क्या है, ये नियम कहाँ लगेगा हमारा नियम, अगर x माइनस देखो माड के अंदर x-3 दिया गया है ना, अगर हम इसको x बराबर करेंगे उधर तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में x का मान आएगा तभी ये हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। जो हम जुगाड़ बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में x का मान आएगा तभी ये हमारा नियम लगेगा, जुगाड़ लगेगा। देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कैसे हल करना है। एक क्वेश्चन है, देखो लिमिट है 10 से 20 तक, अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 10 है। अब जिस मॉड के अंदर दे दिए गए x-12, इसका हमें dx करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे, जुगाड़ से। जुगाड़ हमारा क्या है, जुगाड़ से करेंगे। जुगाड़ वही, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में x का मान आएगा तो हम जुगाड़ लगाएंगे। कौन सा नियम, देखो x की जगह हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा 20 यहाँ पर रखेंगे, बट घटा देंगे कितना बचेगा 8। अब उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसको स्क्वायर कर दो, 20 में प्लस लगाओ, अब लोअर लिमिट यहाँ रखो, फिर घटा दो, कितना बचेगा माइनस में 2, माइनस में जब 2 बचेगा इसको स्क्वायर कर दो, 2 से डिवाइड, कितना डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, अब 2 से डिवाइड कर दो, अब पहले इसको दोनों को ऐड करो, 64 4 68 होगा, 68 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 3 6 2 चौके 8 34। इसका कैलकुलेशन, इसका समाकलन कितना होगा 34। बहुत आसान है, जुगाड़ से हल करेंगे कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो लिमिट यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट कितने हैं +5, लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट +5। अब माड के अंदर x माइनस मान लो 5 है, x-3 इंटू dx। अभी हम इसका समाकलन करना है, x-3 माड के अंदर x-3, अब लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट +5। अब देखो अगर x बराबर x को उधर ले 3 को उधर ले जाएगा +3 हो जाएगा, x बराबर कितना 3
+3, तब +3 जो है 5 और -5 के बीच में आएगा। जी सर बिल्कुल, प्लस हो -5 और +5 के बीच में आएगा, तो हमारा जो जुगाड़ है आसानी से लग जाएगा। जुगाड़ क्या है, x को पहले x अपर लिमिट को इसके स्थान पर रखेंगे, कितना होगा, रखने के बाद घटा देंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, डबल पड़ जाएगा। चलो देखा जाए। अब अपर लिमिट को यहाँ पर रखेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा 2। अब इसका स्क्वायर, अब लोअर लिमिट रख के घटाएंगे, कितना होगा -8 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, होल अपॉन 2। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा 64, होल अपॉन 2। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा 68। अब 2 से भाग करो, और जब 2 से भाग करेंगे कितनी बार लेंगे, 34 बार हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 34 हो गया। यस सर। अब कोई क्वेश्चन और है हमारे पास, मान लेते हैं लोअर लिमिट है -3, अपर लिमिट है 30। अब मॉड के अंदर दे दिया गया जैसे x माइनस में 25 और dx, इसका हमें समाकलन करना है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में x का मान आएगा तभी जुगाड़ लगेगा। कैसे, अगर x बराबर कितना होगा, उधर ले जाएंगे 25 होगा, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आ रहा है, तो हमारा जुगाड़ क्या है, पहले जुगाड़ है x के मान पर अपर लिमिट रखेंगे, कितना होगा, x मान रख के घटा देंगे, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस, अब लोअर लिमिट रख के घटा देंगे, घटेगा नहीं तो मतलब जुड़ जाएगा, -28 होगा। अब इसका स्क्वायर करना है, होल अपॉन 2। जब दोनों का इसका स्क्वायर करके ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, हमारे पास 3 इंटीग्रेशन करना है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 6 है। अब इसका मान के अंदर x - 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम ले लो। 30 सेकंड मतलब 1.5 मिनट में तीनों क्वेश्चन हल करना है। कैसे, अब हल करो, देखो कितना आता है। चलो देखो हम हल कर रहे हैं। अब अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट 1 है। अब देखो x का मान जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आना चाहिए, तभी हमारा जोड़ लग जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें देखो x का मान कितना आएगा 5, उधर ले जाएंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है, जी सर आ रहा है, तो हमारा जोड़ लग जाएगा। इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में x का मान आ रहा है, हम लगाएंगे। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या, x का मान पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह कितना बचेगा 3, इसका स्क्वायर कर दो प्लस, अब लोअर लिमिट रखो, घटा दो, कितना आएगा -2, इसका भी स्क्वायर कर दो, होल अपॉन 2। अपर लिमिट को रख के घटाएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे, जो घटाएंगे जो आएगा उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हो गया हमारा आंसर। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, होल अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे 9 4 13, 13 में से 2 नहीं डिवाइड नहीं होगा, 13/2 लिख देते हैं, समझ गया, 13/2 हो गया हमारा आंसर। अब इसको भी करेंगे ऐसे ही, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया, अपर लिमिट पहले रखेंगे, कितना है 8 रखेंगे, 8 में से घटा देंगे, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, फिर घटा देंगे, कितना आएगा -3, इसका स्क्वायर होल अपॉन 2। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर 9 होल अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, 9 9 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9, आ गया हमारा आंसर। इसी तरह करना है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आएगा तो हमारा जोड़ लग जाएगा आसानी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, लोअर लिमिट 7 है, अपर लिमिट 13 है। अब दोनों को हल करना है, रख के अपर लिमिट रखो, कितना है 10, यहाँ पर 13 में से 10 गया, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब लोअर लिमिट रख के घटा देंगे, कितना आएगा -3, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, होल अपॉन 2। अब 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 होल अपॉन 2, 18/2 इज इक्वल टू 9। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ही ध्यान से रखे रहे, x का मान दोनों के बीच में आएगा तो हमारा जोड़ जो है लग जाएगा आसानी से। बहुत इजी, बहुत आसान है, आसानी से लग भी जाता है, कोई कठिन नहीं है। हमारा जोड़ क्या है, जोड़ है हमारा, मान लेते हैं हमारे अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है b, अपर लिमिट c। अब x - a dx, जो हमारे जो a है कहीं b और c के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ रहा है, तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा नियम। इसके जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही x का मान आएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट जुगाड़ क्या है, c - a होल स्क्वायर प्लस b - a इसका होल स्क्वायर होल अपॉन 2, ये हमारा जुगाड़ है।
पहले जितने क्वेश्चन अभी तो बताए उसका जुगाड़ है सी माइनस ए का स्क्वायर, फिर अपर लिमिट रखे लोअर लिमिट रखेंगे उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे होल अपॉन 2। ये पहले हमारा मतलब इसका मतलब क्या है, बी और सी दोनों के बीच में हमारा ए आना चाहिए, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही हमारा सी आना चाहिए। मतलब अपर लिमिट सी माइनस ए ओ सी और बी के बीच में ही हमारा जो है एक्स का मान आना चाहिए। मतलब सी और ए के बीच में हमारा एक्स का मान आ जाएगा तो हमारा ये जो जुगाड़ है आसानी से लग जाएगा, बहुत ही आसान है जुगाड़। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरे में इसमें दूसरा जुगाड़ लगेगा। देखो लिमिट है 0 से π/2। अब हमारा फंक्शन क्या दिया गया है, अंडर रूट साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, इसमें चौथी प्रॉपर्टी लगेगी, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, आसानी से कर लेंगे। जुगाड़ देखो जुगाड़ क्या है, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है π/2। हमारा जुगाड़ है अपर लिमिट माइनस में अपर लिमिट कितनी है π/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, दोनों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटाकर 2 से भाग कर देंगे, जो हमारा वाई आंसर होगा। कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा π/2 बचेगा, π/2 होल अपॉन 2। अब 2 से कटेगा तो नहीं, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा π/4 हो गया हमारा इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा π/4। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। अब जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से π/4। अब यहाँ पर दिया गया अंडर रूट एक्स, उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। लिमिट है 0 से π/4 और हमारा जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स है। एक क्वेश्चन है, अब इसका हमें समाकलन करना है आसानी से। हमारा जो नियम है वो क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखो लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है π/4। अब देखना है अगर हमारा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के कॉन्सेप्ट क्या है, जुगाड़ क्या है, अपर लिमिट को लिखो, लोअर लिमिट को घटा दो, 2 से भाग कर दो। अपर लिमिट को रखेंगे, लोअर लिमिट को घटाएंगे, 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होगा कितना आएगा π/4 अपॉन 4 और 2। अब इसको जब हल करें कितना आएगा π/8 जब इसकी मतलब ये दोनों किसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, π/8 हो गया हमारा समाकलन। इसी तरह करना है। मान लीजिए हमारा लिमिट दे दिया गया है 0 से a, 0 से हमारे अंदर जो हमारे यहाँ फंक्शन दे दिया गया है अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस क्या कहते हैं 2b माइनस में x, ये हमारा फंक्शन दे दिया गया। इसका समाकलन करना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। अब देखो इसको हल करने कैसे, अपर लिमिट को लिखेंगे, लोअर लिमिट घटाएंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। अपर लिमिट को लिखेंगे, लोअर लिमिट घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा a/2 हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का इस फंक्शन का समाकलन कितना होगा a/2। बहुत आसान है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। मान लेते हैं हमारा जुगाड़ कैसे लग रहा है, ये जुगाड़ लग रहा है, एक मिनट देखो ये जुगाड़ भी लग रहा है। मान लेते हैं अल्फा बीटा दो हमारे लिमिट है, इसके अंदर दिया गया f कोई ऊपर फंक्शन है प्लस ऊपर कोई फंक्शन f है, नीचे f(x) प्लस f a प्लस b माइनस में x, ये हमारा कोई फंक्शन है। जब इस तरह का फंक्शन रहेगा तभी ये वाला जुगाड़ लगेगा। जुगाड़ क्या है, अपर लिमिट क्या है बीटा, लोअर लिमिट क्या है अल्फा होल अपॉन 2, बस हो गया। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होल अपॉन 2, अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटाकर 2 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के अल्फा और बीटा का लिमिट दिया गया है, f(x) ऊपर एक फंक्शन नीचे दो फंक्शन है, इस तरह के तभी हमारा जुगाड़ लगेगा। बहुत आसानी से हल हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो आसानी से हो जाएगा। जिसे क्वेश्चन वो दे रहे हैं इसको करना है। क्वेश्चन दिख रहा हो, लिमिट है 0 से π/2 और ऊपर फंक्शन का है sin की पावर 3/2x, अब होल अपॉन sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x। इसका हमें समाकलन करना है। वही जुगाड़ जो अभी सीखे जस्ट तुरंत। जुगाड़ क्या था, अल्फा और बीटा तो हमारा मतलब अपर लिमिट बीटा थी, लोअर लिमिट अल्फा, तो इससे मतलब अल्फा लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होल अपॉन 2। इसी तरह करेंगे तो वही जो हमारा जुगाड़ था इसी जुगाड़ को इसको फॉलो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है अपर लिमिट मान लेते हैं अल्फा है, ओ
ये बीटा है, ये हमारा अल्फा है। बीटा माइनस अल्फा, अपर लिमिट कितनी है π/2 माइनस अल्फा, मतलब लोअर लिमिट कितनी है 0। अब होल अपान कितना आएगा 2। अब देखो π/2 अपान 2, अब जब इसको सॉल्व करें कितना आएगा π/4। हो गया आसानी से जुगाड़ से। इसको विस्तार रूप से तो हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो विस्तार रूप से ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसको जुगाड़ से हल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो भी है जुगाड़ से ही हल होगा है। अब हमारा एक क्वेश्चन और कोई होगा, मान लेते हैं के अंदर लिमिट दे दिया गया। चलो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/8। अब हमारा अपर लिमिट π/8 है, लोअर लिमिट 0। अब ऊपर फंक्शन कितना दिया x cos की पावर 5x। अब नीचे वाला फंक्शन कितना गया sin पावर 5x प्लस cos पावर 5x इनटू dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। अपर लिमिट कितना है π/8 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0 होल अपान 2। अब हल करेंगे π/8 अपान 2। अब जब इसको सॉल्व करें कितना है π/16 मतलब π/16। 8 2 16 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन चलेगा, आसानी से हो जाएगा। अब हमारे दो जुगाड़ खत्म। दो जुगाड़ में बहुत सारे लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका जो हमारा फंक्शन दिया है इसको हम हल करेंगे प्रॉपर्टी लगाकर। चौथी प्रॉपर्टी बहुत लंबा जाएगा और इसको भी लगाएंगे तो भी बहुत लंबा जाएगा। इसी मतलब हमें प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, सिर्फ हमें जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ से आसानी से हल हो गया। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से हल कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखा जाए हमारा एक थर्ड हमारा तीसरा जुगाड़। तीसरा जुगाड़ में क्या है, देखो हमारा लिमिट है 0 से, इसका हमें समाकलन करना है 0 से 10 दिया गया है। अब हमें 0 से 10 तक दिया गया है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर x है, इसका समाकलन कैसे करेंगे। इसके लिए एक नियम है, अगर 0 से लेकर यहाँ पर है 0 से लेकर कोई भी यहाँ पर लिमिट दिया गया है तो और मान लेते हैं मॉड के अंदर है x, तो इसका नियम क्या है समाकलन करने का n -1 अपान 2 n into n -1 अपान 2। यही हमारा जुगाड़ है। तो देखो इसी जुगाड़ से इसको हल करेंगे। इसी जुगाड़ के सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान पद्धति है। बस मिनटों को कोशिश सेकंडों में करना है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसको हल करने में। देख n into n -1। अब देखो अपर लिमिट क्या करना है, अपर लिमिट से 1 घटा देना है n -1 होल अपान 2। मतलब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट फिर से इनटू n। ये देखा अपर लिमिट फिर से कितना है 10 रख के 1 घटा देंगे। अब कितना आ जाएगा 10 गुणे 9 होल अपान 2। जब हल करेंगे कितना है 10 9 90 नंबर हमारा लिखना 90/2 कितना आएगा 45। कितना आएगा 45। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 18। अगर कोई किसी को बोलते यहाँ पर हो सकता है बड़े ब्रैकेट के अंदर x -2 भी हो सकता है। जब x -2 आ जाएगा तो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, दूसरा जुगाड़ लगेगा जो पहले से पहले पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस लग जाएगा तब ये जुगाड़ नहीं लग पाएगा, सिर्फ जब से पहले रहेगा तभी जुगाड़ लगेगा। अब यहाँ पर समाकलन करना है। इसका लिमिट है 0 से लेकर 18। 0 से लेकर 18 तो क्या करेंगे 18 फिर n -1 n की जगह 18 -1 होल अपान 2। अब घटाए कितने का 18 गुणे कितना बचेगा 17 होल अपान 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 18 17 गुणा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा वही आंसर है। इस तरह का हमारा तीसरा जुगाड़ भी हो गया। तीसरा जुगाड़ क्या है 0 से अगर 1 तक रहेगा हमारा लिमिट। अगर यहाँ पर x दिया गया है नहीं x है x दिए गए तो क्या है n into n -1 अपान 2 पूरे होल अपान 2। बस ये हमारा तीसरा जुगाड़ हो गया। अब इसी तरह के समाकलन के क्वेश्चन हल करेंगे और समाकलन नेक्स्ट वीडियो में समाकलन को विस्तार रूप से जानेंगे। एक हमारा जुगाड़ की सहायता से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह के। चलो आज हमारा लिमिट के क्वेश्चन सारे समाकलन करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।